as per my qualifications, I'm a chemical engineer. I worked in McKinsey & Company as a market research analyst for roughly around 2.5 years. Then moved into the next stint. पैसे बहुत ज़्यादा चाहिए थे. Knew already कि यार रिसर्च में या कंसल्टिंग में जितना पैसा मिलने वाला है उसमें टाइम लगेगा. तो डिसाइडेड कि चलो ठीक है, लाइक लेट्स स्टार्ट एक्सप्लोरिंग समथिंग वेर इन you get to earn easy money faster. So landed up into EdTech, worked there for 5 odd months. Then found out कि ठीक है, अब पैसे वाली रिक्वायरमेंट तो पूरी हो गई, अब कुछ पर्पज़ ढूंढना पड़ेगा. So while finding out the purpose, I started working with exclusively with Scalar as a team lead, as a manager. Started building the team from the scratch. I've experienced hell lot of challenges in the initial phase क्योंकि पहले कभी किया नहीं था. But हाँ, जब किया तब समझ में आया कि अच्छा हाँ ठीक है यार, this is fun. Then yeah, like as life moved forward, had to come back home because by the time I think I was good enough. I won't say in terms of कि मैं कोई भी जॉब मिल जाएगी मेरे को, but I was good enough कि हाँ अब अगर मेरे को अपनी चॉइस की जॉब लेनी है तो I'll be able to crack one. So yeah, that's how I came back to Gurgaon and started working with Spine.ai. Therein I was working exclusively in the US market, selling the solution in the SMB and a little bit onto the enterprise side. And then yes, like for the past 4 months I have been working at Trufan AI. Yep, that's how the whole journey has been. आपको स्ट्रीम्स के नाम पता होते हैं, ठीक है, उसमें होने के वाला वो नहीं पता होता, राइट. एंड इट इज़ मतलब इफ़ आई पिक 100 क्लास 12 स्टूडेंट्स टुडे एंड इफ़ आई आस्क द सेम क्वेश्चन टू ऑल दोज 100 पीपल, ऑल द 100 पीपल विल हैव द सेम आंसर कि यार मेरे को नहीं पता अच्छा कंप्यूटर साइंस में क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, मेरे को तो जी डेवलपर बनना है गूगल में जाके, पर वहाँ का डेवलपर करता क्या पता नहीं होता, ठीक है. द डे यू स्टेप इन टू योर कॉलेज यू गेट टू सी लाइफ कि अच्छा हाँ यार मम्मी पापा ना बहुत ज़ोर लगा के पैसे जोड़ते हैं मेरी एजुकेशन के, ठीक है, उसको करना है. बट अगेन पर्पज़ वहाँ भी नहीं होता. वहाँ तब पर्पज़ ये हो जाता है यार स्कोर लाने हैं, ग्रेड्स लाने हैं, पीछे रह जाऊँगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा. डे 1 में आपको वो एंग्जाइटी शुरू हो चुकी होती है जो आपको 7th सेमेस्टर में जाके एक्चुअली हिट करती है जब प्लेसमेंट शुरू होने वाले होते हैं. वो आपको डे 1 से शुरू हो जाती है, ठीक है. Considering like if you ask about chemical engineering, so chemical engineering is world's second most toughest, I mean like most and toughest दोनों डिग्री ऑफ वर्ब यूज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है. इट इज़ द सेकेंड मोस्ट टफेस्ट इंजीनियरिंग स्ट्रीम अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है, जिसमें कि अगर तुम मुझसे आज से 8 साल पहले पूछते कि केमिकल इंजीनियर बन के क्या करोगे, मेरे पास आंसर तब भी नहीं था, मेरे पास आज भी नहीं है. क्यों? क्योंकि आज से 8 साल पहले आई यूज्ड टू थिंक कि यार आपने टेस्ट ट्यूब उठाते हो उसमें ऐसे ऐसे करते रहते हो, बट टेस्ट ट्यूब तो होती ही नहीं है, ठीक है. जो बड़े बड़े प्रोडक्शन प्लांट्स होते हैं ना सीमेंट के, गाड़ियों के, ये वो बनाती है हमारी इंजीनियरिंग स्ट्रीम, ठीक है. ये समझ में आया 1 साल के बाद. देन आई अंडरस्टूड कि यार ये ना आई थिंक आई टुक अ रॉन्ग डिसीजन फॉर माई सेल्फ. बट अब कॉलेज में एनरोल कर चुके हो, घर वालों के पैसे लग चुके हैं, तो करना तो पड़ेगा, कंप्लीट तो करना ही पड़ेगा. जैसे तैसे कर ली कंप्लीट. 6th सेम के बाद जाके ना लाइफ दोबारा हिट करती है जब होता था कि यार अब प्लेसमेंट आने वाली है, क्या करें भाई. देखो हर कॉलेज में TCS, विप्रो, HCL, इन्फोसिस ये आती हैं, ठीक है, बिकॉज दे नीड रिसोर्सेज, राइट. इवेंचुअली दे नीड टास्क मास्टर्स, दे डोंट नीड स्मार्ट प्रोफेशनल्स, क्योंकि स्मार्ट बंदा ना फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, गूगल ये क्रैक करने के हिसाब से अपने प्लान करके चलता होता है. मेरे साथ भी यही था. सो इवेंचुअली हाँ, नाउ कमिंग ऑन टू द कंसल्टिंग थिंग, as a market research analyst I was dealing in the health analytics and delivery domain. That is quite a lot relevant to my educational background as well. So yes, after 2.5 years of spending time, then I understood कि यार money is the driving force for me and I want low hanging fruits to be fetched sooner और फिर धीरे धीरे grow करेंगे. तो हाँ, speaking of the transitions, initial decisions were really not thought of or were nowhere planned. आफ्टर गेटिंग इनसाइड द इंडस्ट्री, वर्किंग देयर, अंडरस्टैंडिंग कि यार एक डेटा एनालिस्ट भी एक्सेल पे काम करता है, एक सेल्स का बंदा भी एक्सेल पे काम करता है, एक कोडर भी एक्सेल पे काम करता है. आई रियलाइज कि यार यू नीड टू अंडरस्टैंड टूल्स एंड हाउ यू कैन यूज दोज टूल्स इन डिफरेंट टेक्नोलॉजीज और डिफरेंट एरियाज. देन आई फाउंड आउट कि अच्छा सेल्स इज द नैक फॉर मी, वेर एन आई गेट टू टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल, आई गेट टू कनेक्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल. आई मीन लाइक आफ्टर प्रॉब्ली 10 years of your work experience, how many people you know and how many people know you eventually paves the path for you. मतलब अगर आज की डेट में आप अगर ये बोलो कि मैं ना प्रधानमंत्री मोदी को जानता हूँ और मोदी भी मेरे को जानते हैं, then people will take you serious. So yeah, a realization happened that
your network eventually decides your net worth a lot. Was the thing that made me understand कि हाँ यार सेल्स इज़ द करियर जो मैं आराम से अगले 10-12 साल तक करके कल को जब मुझे अपनी खुद की दुकान खोलनी होगी, खुद का बिजनेस करना होगा, आई विल हैव दैट नेटवर्क जो मेरे को बैक कर देगा अगर कोई बैंक मेरे को पैसा नहीं दे रहा तो। यस, लेकिन अ लॉट ऑफ पुराने ज़माने की मूवीज़ में ना एक बड़ा कॉमन सा सीन होता था कि गरीब घर का लड़का होता था, अमीर घर की लड़की होती थी, ठीक है, दोनों प्यार करते थे। अमीर घर के लड़की के पापा गरीब लड़के को पकड़ते थे, बोलते थे बेटे ये रहा 10 करोड़ का चेक और तू छोड़ दे मेरी लड़की को। यही होता था, राइट। वो ना सब झूठ बोलते थे भाई। अगर तुम्हारी जेब में लिटरली 10 करोड़ रुपए हैं आज की डेट में भी, वो 10 करोड़ रुपए ना आप दे कैन गेट यू एनीथिंग फॉर योर सेल्फ। दिस इज इन टर्म्स ऑफ अ वेरी प्रैक्टिकल, ओवर प्रैक्टिकल वर्ल्ड। अब आते हैं घर पे, ठीक है। सी, वंस यू आर 22-23, राइट, यू आर ऑलरेडी डन विद योर ग्रेजुएशन। आप छोटे, आई मीन लाइक प्रॉब्ली 15-20 हज़ार के स्टाइपेंड से शुरू करते हो, करते करते आप धीरे ग्रो करते हो। आप 2 साल जॉब करने के बाद 3 महीने के लिए घर पे बैठ जाओ, या आप 20 साल जॉब करने के बाद 3 महीने के लिए घर पे बैठ जाओ। घर वालों का ट्रीटमेंट पहले 15 दिन तो मस्त रहता है, 16वें दिन ना आप ना उनको मतलब आप खटने लगते हो घर में, ठीक है। एंड वो अपनी जगह वो भी गलत नहीं है, आप अपनी जगह गलत नहीं हो, ठीक है। सो इफ़ यू से दैट वाई मनी इज़ द ड्राइविंग फोर्स और शुड मनी बी अ प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स, अरे भाई तुम ना प्यार मोहब्बत कोका कोला पेट नहीं भर सकता उससे, आपकी डिज़ायर्स नहीं भर सकती, कभी भी डिज़ायर नहीं भरती यार, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे, एंड ऑल्सो आई मीन लाइक मे बी इट माइट बी हैपनिंग दैट इन द होल डिस्कशन आई हैवंट बीन यूजिंग मच ऑफ इंग्लिश, क्योंकि भाई देख मेरे को ना इंग्लिश बोलने के पैसे मिलते हैं मेरे कंपनी से, ठीक है। आई एम मोर कॉन्फिडेंट एंड मोर ओपन अबाउट माई थाट्स इन हिंदी, राइट। तो इट्स वेरी सिंपल कि इफ़ यू से कि वाई शुड मनी बी और शुड मनी बी अ प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स, येस, you want a car, you need to pay. You want a bike, you need to pay. You are renting a place, you need to pay. I mean like मंदिर एंड गुरुद्वारा आर द ओनली 2 places जहाँ आपको प्रसाद फ्री में मिल सकता है स्टिल, मतलब कुछ मंदिरों में प्रसाद भी फ्री में नहीं मिलता, एंड गुरुद्वारा इज़ द ओनली प्लेस अक्रॉस द ग्लोब जहाँ पर आपको खाना मिल जाता है फ्री में, राइट। और वो भी कुछ हफ्ते 10 दिन तक देते हैं, उसका 11वें दिन बोल देंगे भाई सेवा करनी शुरू कर लो, ठीक है। सो इट्स अ ट्रांजैक्शनल वर्ल्ड, आई मीन लाइक in transaction, I mean like money is the easiest way to transact. So yeah, my practical feedback if you ask, or one quick advice that I will say, I would say is ki if there is someone saying a no means no. Don't chase to convert that no into a yes without any plan, right? Many content creators or many social gurus and corporate gurus say that a no is equal to new opportunity. Nahi bhai, if somebody has said a straight away no, stick to that no, respect that no, right, and go and make the next call, that's it. सेम वही नो वाले कस्टमर को हफ्ते 10 दिन के बाद कॉल मारोगे ना, उसको ये ज़रूर याद रहेगा कि हाँ मेरे पास XYZ का फ़ोन आया था उस दिन, शायद हो सकता है आप आइस ब्रेक मार के उसके साथ जो आप मीटिंग बुक कर लो। बट if somebody has said a no, take it as a response. Don't overreact on it, or don't try to be like कि नहीं मेरे को तो बताया था कि no is equal to a new opportunity. नहीं, a no means no. आगे बढ़ो, कोई बात नहीं, उस बंदे को खराब मत करो. Don't ruin that lead or that prospect for your future pipeline. So this is one thing that I would always say. And second is that be an active listener. मतलब if somebody is saying that hey, why don't you give me a call later, call them later, because at that point in time that person, that prospect has asked you to give a call back later. हो सकता है उसने आपको टल्ला देने के लिए कॉल बैक लेटर बोल दिया होगा, बट जब तक कॉल बैक करोगे नहीं ना, यू नेवर नो कि मतलब अच्छा उसने टल्ला देने के लिए किया था, दैट और अदरवाइज द पर्सन एक्चुअली वांटेड टू लाइक टॉक टू यू. सो या, आई हैव हायर्ड फ्रॉम हाइव स्कूल at my previous organization also, and at my current organization as well, right? My experience has never been disappointing. It has always been amazing. I really like the staff ki yaar, they are not making people interview ready, they are eventually making them job ready, right? Inside, I mean like in today's discussion also, like Nikhil said it very clearly, yaar, like there are a lot of graduates out there, but then at the end of the day there are not much employable people out there. So yeah, I think like yes, like Hive has been able to successfully deliver employable candidates rather than just
eligible candidates. So yeah, I always have been having very good thoughts about high school. So yeah. Thank you.